हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 4 देखेंगे। इसके पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़े। टाइप 4 में क्या रहता? पी क्यू एक्स वाई जेड सभी फॉर्म आ जाते, ठीक है ना। तो ये इट इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल मेथड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल मेथड। इसको हम रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म। तो देखेंगे क्या है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म। अबव फॉर्म का मतलब क्या होता? अबव स्टैंडर्ड टाइप्स, दैट इज 1 2 3। अब टाइप 1 क्या था वो देखो, ये रिड्यूस होके टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 बनेगा। फिर टाइप 1 को किस तरह सॉल्व करते हैं अपन, मैंने पढ़ाया आपको पहली वीडियो के अंदर। टाइप 2 के अंदर, टाइप 3 के अंदर। तो ये केस पहले टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 बनेगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको जनरल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे टाइप 1 में क्या था। तो फंक्शन ऑफ पी क्यू, अगर P और Q का फंक्शन है तो टाइप 1 था। और टाइप 2 क्या था? टाइप 2 के अंदर फंक्शन ऑफ P Q Z था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग टाइप 3। टाइप 3 में क्या था फ्रेंड्स? P Q X Y इक्वल टू 0। अब ये तीनों फॉर्म जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तीनों में से कोई एक बनेगा, ठीक है। तो 90% चांसेस तो यही बनता ज्यादातर, क्योंकि चार ही प्रॉब्लम है। चार प्रॉब्लम है, तीन में तो पहला टाइप ही बनता है हमेशा, ठीक है ना। तो हमको पहला टाइप आपको पता है किस तरह सॉल्व करते हैं। पी के रिप्लेसमेंट में ए करना, क्यू के रिप्लेसमेंट में बी करना, फिर उसको जनरल फॉर्मूले में रख देना, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं क्या है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत आसान है, देखना फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे डेल जेड बाय डेल एक्स है। तो सबसे पहले ये जो z दिख रहा है हमको, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे? क्योंकि मुझे कांस्टेंट को एक तरफ लेना है, वेरिएबल को एक तरफ। तो जेड स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इट इज लाइक दिस, डेल जेड बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, अब z को इधर भेज दो। जैसे हम जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा इस तरह। इट इज लाइक दिस, जेड स्क्वायर बाय डेल जेड बाय डेल एक्स होल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई होल स्क्वायर, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज इस तरह। इट इज लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करो। अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करने लायक है, ये अंदर जाएगा मेरे दोस्तों। ये जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। और ये किस तरह बनेगा? जेड डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक करना फ्रेंड्स। ये जो स्मॉल दिख रहा है मुझे, स्मॉल जेड डेल जेड दिख रहा है, तो इसको मैं कैपिटल ले लेता हूँ। इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। स्मॉल डेल जेड डेल जेड को लिखता मैं कैपिटल डेल जेड, लिखता हूँ कैपिटल डेल जेड। तो स्मॉल जेड डेल जेड को क्या लिखा आपने? कैपिटल डेल जेड। अब इसको भी सॉल्व कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। तो थोड़ा स्पेस के लिए हम लोग रिड्यूस कर लेंगे फॉर्म, तो स्पेस बना लो। हाँ, अब यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व कर लिया तो बेस्ट हो जाएगा। ये रफ कर लो जरा, चेक करना। अब यहाँ पे चेक करना फ्रेंड्स क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन ले लो। सर क्यों ले रहे हैं पता चलता है अभी। अभी आगे आपके और क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन जेड डेल जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड। अब यहाँ कुछ नहीं है तो वन, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका? जेड स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन जेड होता विथ रिस्पेक्ट टू जेड में, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आ जाओ। आपने स्मॉल जेड डेल जेड को क्या नाम दे दिए? कैपिटल डेल जेड। अब मैं यहाँ रख देता हूँ तो देखो क्या बनता है। ये हो जाएगा कैपिटल डेल जेड डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये क्या हो गया फ्रेंड्स बोलो? कैपिटल डेल जेड डिवाइडेड बाय स्मॉल वाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, मैंने फर्स्ट डे ही पढ़ाया था आपको। p का वैल्यू क्या रहता? डेल जेड बाय डेल एक्स रहता। और q का वैल्यू क्या है? डेल जेड बाय डेल वाई, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल क्यों ले ले? क्योंकि कैपिटल डेल जेड है ना, इसलिए अपने कैपिटल पी और कैपिटल क्यू ले ली। क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल यूज हो चुका, इसलिए हमने इसको अब कैपिटल नाम दे दिया। अब बोलो इसका नाम क्या बन गया? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अरे यस सर समझ गया मेरे को। अब ये कौन सा केस बन गया? अब बताओ आप लोग। ये फर्स्ट केस बन गया, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या था? जिसके अंदर पी और क्यू कंटेन रहे, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस बन गया। अब फर्स्ट केस में हम क्या करते थे? तो इट इज अ टाइप्स ऑफ इट इज ए फंक्शन ऑफ p and q इज इक्वल टू 0।
इट इज ए फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 0। तो जब अब पी और क्यू का टाइप बना तो क्या करते हैं अपन, पी रिप्लेस बाय ए, क्यू रिप्लेस बाय बी, बस कुछ नहीं। तो यहाँ पे पी है वहां पे ए रख दे, तो ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ ए लो या इन टर्म्स ऑफ बी लो आप लोग, तो क्या करेंगे, मैंने इन टर्म्स ऑफ बी बनाया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस कैपिटल ए स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर आपने तो इसके पहले टाइप वन में स्मॉल ए स्मॉल बी लिए थे, आप कैपिटल भी ले सकते, स्मॉल भी ले सकते, बट क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए अवेलेबल है, इसलिए मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी लिया। ठीक है फ्रेंड, अब इसको स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर रूट, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ बी बनाना है आपको, क्या बनाना है, इन टर्म्स ऑफ बी, तो इसके लिए स्पेस भी बना लेंगे अपन। हाँ, थोड़ा सा स्पेस ले लिए तो टेंशन नहीं रहता। अब यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इट विल बिकम 3a स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, बन गया। या तो इन टर्म्स ऑफ ए बनाओ या बी बनाओ, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने बी के इन टर्म्स में लेके आया। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सबको पता है, बोलो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या था तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब मैंने b का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू क्या था फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे आप कैपिटल z का भी वैल्यू अवेलेबल है। कैपिटल z का वैल्यू क्या है, स्मॉल z स्क्वायर बाय 2। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने कैपिटल x और कैपिटल y क्यों नहीं लिया, तो मुझे सिर्फ z में चेंज आया, क्वेश्चन में किस में चेंज आया, z में, एक बार थोड़ा समझ लो उसको, इसमें चेंज आया, तो आप देखेंगे तो मैंने z को सब्स्टिट्यूट करा, तो जो चीज को मैंने कन्वर्ट करा उसी को मैं कैपिटल लूंगा हमेशा। तो x और y में तो चेंज नहीं था, x एज इट इज था, यहाँ पे देखो y भी एज इट इज, लेकिन z में चेंज आया, किस में चेंज आया फ्रेंड, z में, तो इसलिए अपन ने कैपिटल z लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, कैपिटल z, ताकि वो रीसब्स्टिट्यूट हो जाए वैल्यू। तो कैपिटल Z का वैल्यू क्या था, z स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल z स्क्वायर बाय 2, ए एक्स और b का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले अपन ये जनरल फॉर्म में दे हुए हैं, मैंने z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा, p और q में कन्वर्ट करा, p और q में कन्वर्ट करा तो पहला केस बना, 90% यही केस बनेगा। जैसे ही फर्स्ट केस बना तो आपको रिप्लेस करना, p के रिप्लेसमेंट में a, q के रिप्लेसमेंट में b, इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो चलो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म, अबव स्टैंडर्ड टाइप्स, स्टैंडर्ड टाइप बोले तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फंक्शन ऑफ पी क्यू, फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड या फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई, इसी के फॉर्म में बनेगा, इसको उसमें ही कन्वर्ट करना है, यानी ये पूरे केसेस को हमको टाइप 1 बनाना है या टाइप 2 या टाइप 3, जो भी बन सकता है वो बनाना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स, क्योंकि आपको पता है पी का वैल्यू डेल जेड बाय डेल एक्स रहता है, स्मॉल डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन। बस इसको मैं लिखता हूँ जेड रेस टू 2l, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जेड रेस टू 2l है, ये क्या है l, तो आप इसको लिखेंगे जेड रेस टू माई जेड रेस टू l इंटू जेड रेस टू l, दो बार लिख लो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह रिड्यूस करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे x दिखा तो मुझे पता है ये dx के पास चले जाएगा, और मुझे यहाँ पे y दिखा तो ये भी dy के पास चले जाएगा। ठीक है, dy का y का इंटीग्रेशन dy से निकलता और x का इंटीग्रेशन dx से निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे z रेस टू एल है, यहाँ पे भी z रेस टू एल है, दो बार z रेस टू एल है, तो आप नोटिस करेंगे प्रॉब्लम के अंदर भी दो बार डेल z लिखा हुआ है, कितने बार लिखा हुआ है, डेल z दो बार, एक यहाँ लिखा हुआ है एक यहाँ, तो दोनों तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे, तो किस तरह होगा, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ रहा, तो साइन चेंज होता नहीं इसका, इस तरह आ जाएगा, ये भी डेल y, ये भी इधर आ जाएगा तो y रेस टू एन हो जाएगा इस तरह। अब ऊपर क्या हो गया, डेल z बचा, क्या बचा, डेल z, अब ये z रेस टू एल इधर आएगा तो z रेस टू एल का माइनस एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस एल। अब ये भी z रेस टू एल इधर आ जाएगा तो माइनस एल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। अब आप बोलेंगे सर ये निगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की साइड में आया इसलिए वो निगेटिव हो गया, अगर वो डिनोमिनेटर में आता तो पॉजिटिव रहता। तो एक इसको दे दिया मैंने, एक इसको दे दिया, दोनों को अलग अलग बांट दिया, ठीक है, सेपरेट करके, एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया यहाँ पे। अब इसको सब्स्टिट्यूट करता मैं, क्या करता हूँ फ्रेंड, सब्स्टिट्यूट, जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रिड्यूस हो जाएगा प्रॉब्लम। तो पहले लिखेंगे आप z रेस टू माइनस एल, डेल z को कैपिटल डेल z लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल डेल z, और इसको लिखेंगे अपन x रेस टू m, डेल x को लिखेंगे कैपिटल डेल x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे y रेस टू n, डेल स्मॉल y को कैपिटल डेल y लिखेंगे। ठीक है,
अब पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, पहले लेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने क्या करे, जितने एक्स वाले टर्म थे उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए, एक्स वाले टर्म को, तो स्मॉल डेल एक्स को कैपिटल डेल एक्स में ले ली, स्मॉल डेल वाई को कैपिटल डेल वाई में। क्यों कर रहे सर अपन, क्योंकि हम लोग को रिड्यूस करना है इसको, क्या करना है बेटा, रिड्यूस टू अबाव फॉर्म में बनाना है। अबाव फॉर्म बोले तो पी क्यू एक्स वाई या पी क्यू एक्स वाई जेड। अगर आपने पहला दूसरा टाइप देखे होंगे, पहला दूसरा वीडियो देखे होंगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझता है। अब देखना यहाँ पे कितना आसानी से समझते हो। अब इसका इंटीग्रेशन लो, जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे इसका, क्योंकि मुझे कैपिटल का वैल्यू निकाल के रखना है, इसलिए मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। ले लो इंटीग्रेशन, क्या होगा, जेड रेस टू माइनस एल का, तो एक्स रेस टू एन का पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगेगा, तो व्हाट इट बिकम माइनस एल प्लस वन अपॉन माइनस एल प्लस वन इज इक्वल टू वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड होता विद रिस्पेक्ट टू जेड में। ठीक है, सी देना है तो दो, नहीं भी दिए तो चलता, सी दे दिए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन बोलो। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, दोनों साइड। सर क्यों कर रहे हैं, ये तो आगे समझ में आएगा आपके। एक्स रेस टू एम का एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस सी, नहीं भी लिखे तो चलता है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन प्रॉब्लम। फिर इसको भी ले लो इंटीग्रेशन दोनों साइड, वाई रेस टू एन डेल वाई इज इक्वल टू वन डेल वाई। बोलो क्या होगा, वाई रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, अब ये दोनों साइड सी आता तो कैंसिल होता, तो इसलिए रहने दो कैंसिल, सी मत लिखो, एज इट इज रखो। ठीक है, अब ये पूरा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया कैपिटल कैपिटल डेल एक्स, कैपिटल डेल वाई, कैपिटल डेल जेड में। तो हमने इसका वैल्यू भी निकाल ली। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गया, कैपिटल जेड का वैल्यू आ गया, ठीक है, कैपिटल एक्स का आ गया, कैपिटल वाई का आ गया। अगर आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किए, जो टर्म जहां थी उसको कन्वर्ट कर दिए। देखिए आपने, एक्स वाला डी एक्स के पास गया, वाई वाला डी वाई के पास, और जेड रेस टू एल, जेड रेस टू एल दोनों भी शिफ्ट कर दिए, रिड्यूसिंग टू अबाव फॉर्म बना रहे अपन। तो ठीक है ना, ये प्रॉब्लम बन गया यहाँ पे। अगर आप वापिस आ जाओ इधर, इसको भूल जाओ आप, अब इसको देखो आप लोग यहाँ पे, ये टर्म को, ये टर्म को मैंने इसको क्या रखा बेटा, कैपिटल डेल जेड, क्या रखा, कैपिटल डेल जेड, और डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्या रखा, एक्स रेस टर्म डेल एक्स को कैपिटल डेल एक्स। ठीक है, फिर इसको देखो क्या रखा मैंने, ऊपर वाले को कैपिटल डेल जेड डिवाइडेड बाय कैपिटल वाई और इज इक्वल टू वन। फिर आपको पता है कैपिटल डेल जेड अपन कैपिटल डेल एक्स का वैल्यू क्या था, ठीक है, पहले वीडियो में बताया मैंने पी का वैल्यू, और ये क्या बन गया मेरा क्यू इज इक्वल टू वन। अगर आपको ये दिख गया तो आपके डायरेक्ट क्लियर हो गया, ये फर्स्ट टाइप बन गया। कौन सा टाइप बन गया, फर्स्ट टाइप। तो आपने क्या करे, पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट करे, ठीक है ना, ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दी, यहाँ शिफ्ट कर दी, तो बहुत रिड्यूसिंग फॉर्म में ला लिया, रिड्यूसिंग फॉर्म में बना लिया अपने डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे पी क्यू के अंदर, यानी पहला केस बना दिया अपने। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेशन क्यों लिया आपने, तो ये जब अपन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे, तो जो अपन लिखेंगे उसको कन्वर्ट, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो कैपिटल के फॉर्म में आएगा, तो उसको वापस अपने को रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए सबका वैल्यू इंडिविजुअल पता होना, इसलिए हमने उसको इंटीग्रेशन लेके रख दिए। तो ये आगे आपके क्लियर होगा, तो मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूं आपको किस तरह होगा, चेक करना, इधर आ जाओ। आपके पास क्या अवेलेबल है, पी क्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है ना, तो इट इज ए टाइप्स ऑफ पी एंड क्यू। तो कौन सा टाइप बन गया, कैपिटल पी और क्यू इज इक्वल टू जीरो। जैसे ये टाइप बन गया तो हम लोग क्या करते, पी रिप्लेस बाय ए, क्यू रिप्लेस बाय बी, तो ये हो जाएगा मेरा, पी के जगह ए रख दो, इसके जगह बी रख दो, तो इट विल बिकम ए बी इक्वल टू वन। सो बी इज इक्वल टू वॉट, दैट इज वन अपॉन ए, तो ये आ गया मेरा इन टर्म्स ऑफ बी में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, अब आपको पता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की तरफ जैसे ही देखे हमने, तो इट विल बिकम ए एक्स डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग कैपिटल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कैपिटल पी क्यू था ना, इसलिए ये सब कैपिटल में आया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जेड को भी कैपिटल, एक्स को भी कैपिटल, वाई को भी कैपिटल, तो आप अगर नोटिस करेंगे, हमने पीछे अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे प्रॉब्लम को, तो हमने तीनों को सब्स्टिट्यूट करे, डेल एक्स को भी करे, डेल वाई को भी करे, और डेल जेड को भी करे, इसलिए हम तीनों भी फॉर्म में हम लोग कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। अब आपको पता है कैपिटल जेड का वैल्यू क्या है, क्या है वैल्यू कैपिटल जेड का, देख लो यहाँ पर, ये माइनस जेड रेस टू एल प्लस वन माइनस एल प्लस वन,
और कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू एम प्लस वन अपन एम प्लस वन। कैपिटल वाई का वैल्यू क्या है, वाई रेस टू एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। ये दोनों वैल्यू है। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये सब वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट होगा, इसलिए हम लोग ने निकाले इसका वैल्यू। यस सर, समझ गया मेरे को। जेड रेस टू माइनस एल प्लस वन अपॉन माइनस एल प्लस वन। और कैपिटल एक्स का वैल्यू इज व्हाट, दैट इज एक्स रेस टू एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन। देन वाई इज व्हाट, दैट इज एन रेस टू वन प्लस एन प्लस वन प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपको कन्वर्ट करेंगे। अभी समझा आपने सब्स्टिट्यूट क्यों करें, सब्स्टिट्यूट इसलिए करें ताकि रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म बन जाए। अब जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करे उसका सबका इंटीग्रेशन लेना है आपको। क्या लेना है, इंटीग्रेशन। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, रिड्यूसिबल टू अबव स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो, अब क्वेश्चन सर कैसे जज करेंगे इसको, क्वेश्चन को इस तरह जज करेंगे। डायरेक्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, पी क्यू एक्स वाई जेड सभी आ जाएगा इसमें। इसको जनरल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल मेथड। तो सब आ गया, डायरेक्ट समझ जाना केस नंबर 4 का प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। पी को क्या लिख सकता मैं, डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। और क्यू को क्या लिख सकता, डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। ये तो फर्स्ट डे ही बताया था पहले वीडियो के अंदर मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जेड स्क्वायर दिख रहा है, इसको भी डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो जेड स्क्वायर को। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, इस तरह इक्वल टू वन। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोला सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। इस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबको कन्वर्ट कर दो अबाउ केस के अंदर। तो किस तरह रिड्यूस करना पड़ेगा, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना। अब आप रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा है ये एक्स दिख रहा है, एक्स के पास चले जाएंगे। ये वाई दिख रहा है, वाई के पास चले जाएंगे। और ये जेड दिख रहा है, जेड के पास चलेंगे। यहाँ भी जेड दिख रहा है, जेड के पास। तो लिखेंगे कैसा ये समझ लो। तो मैं थोड़ा बेसिक्स में बता देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर डेल जेड और डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। मैं क्या करता हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर में इस तरह बेसिक में बता रहा हूँ, डेल जेड अपॉन जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स, इस तरह लिख सकता मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों का स्क्वायर ले लिया, इट इज लाइक दिस। सर समझा नहीं मेरे को, मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं अपन ए अपॉन बी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है सी अपॉन डी लिखा हुआ है, इस तरह। तो हमने क्या किया, हमने बना दिए सी अपॉन बी बना दिए अपॉन डी अपॉन ए। अब नोटिस करेंगे ये ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे, इस तरह। तो वही किया, क्या किया मैंने, एक्स को एक्स के पास एक्स से डिवाइड कर दिया, और जेड को जेड से डिवाइड कर दिया, डेल जेड को जेड से डिवाइड कर दिया। ये लिख सकता मैं ऐसा, ये फॉर्म को देख लो एक बार। डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर था मेरे पास अवेलेबल, और नीचे जेड स्क्वायर था। तो मैंने क्या किया इसको, यहाँ पे चेक करना, एक्स स्क्वायर ये हो गया मेरा कन्वर्ट। देखो किस तरह हो सकता है, चेक करो। ये लिख लिया मैंने डेल जेड अपॉन जेड, ये जेड को ऊपर भेज दिया और इसको नीचे लेके आ गया इस तरफ, डेल एक्स और होल स्क्वायर करता। होल स्क्वायर इसलिए कर दिया ताकि ये भी स्क्वायर था, सब स्क्वायर वाला टर्म था, तो एक टोटल स्क्वायर बना लिया। मान लो अगर आपके पास ऐसा कोई टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर दे रहा, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर। तो मैंने इस तरह इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ सर, डेल जेड अपॉन जेड हो गया, डेल एक्स अपॉन एक्स हो गया। यानी डेल जेड को जेड के पास भेज दिए और डेल एक्स को एक्स के पास भेज दिए। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम चेंज हो गया। ठीक है, अब स्पेस बना लो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, स्पेस बना लेंगे। अब देखना इधर क्वेश्चन को, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको सॉल्व करके। आप खुद नोटिस करेंगे कि सब पढ़ा दिया मैंने आपको। देखो इधर चेक करना, यहाँ पे स्पेस बन गई। अब देखना मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया, इस तरह होगा देखना, डेल जेड अपॉन जेड डिवाइड बाय डेल एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन जेड अपॉन डेल वाई अपॉन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, फिर मैंने अब इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसा कन्वर्ट करता हूँ देखना, पुट स्मॉल डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू कैपिटल डेल जेड। फिर लिखेंगे आप स्मॉल डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डेल एक्स, स्मॉल डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल डेल वाई। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। अब आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना।
1/z का इंटीग्रेशन क्या होता, log z होता, और z का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन z होता, कैपिटल Z। इसी तरह इधर भी 1/x का इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ये तो log x हो जाएगा सर, और ये आ जाएगा मेरा कैपिटल X, क्या आ जाएगा कैपिटल X, और ये आ जाएगा मेरा 1/y dy, और ये कैपिटल डेल y, वट एवर डेल y बोलो, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू y, ये कैपिटल Y, ठीक है। अब आपके पास सब वैल्यू अवेलेबल है, स्मॉल log z का वैल्यू कैपिटल Z है, स्मॉल log x का वैल्यू कैपिटल X है, स्मॉल log y का वैल्यू कैपिटल Y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे अपन, अब ये प्रॉब्लम किसका वैल्यू क्या था, हमने इसको क्या नाम दे दी, डेल Z दे दी, आ जाओ वापिस, तो ये बन गया मेरा डेल Z, और ये नीचे वाले को क्या नाम दिया, क्या नाम दिया आपने, डेल X, तो ये बन गया मेरा डेल X, क्या था दोनों का होल स्क्वायर, इस साइड पर भी आ जाओ, बीच में साइन का किया प्लस की, तो ये हो जाएगा डेल Z अपॉन डेल Y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यस सर, यस सर, समझ गया। अब ये केस 1 बन गया, कौन सा केस बन गया, केस 1, तो ये हो गया कैपिटल P का स्क्वायर कैपिटल Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम अगली स्लाइड में देखेंगे, इट इज ए टाइप्स ऑफ, क्या लिखना, इट इज ए टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, इट कंटेनिंग पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसको अपनी प्रोसीजर से सॉल्व कर ली, कौन सी प्रोसीजर से, अगर क्वेश्चन के अंदर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यानी पी और क्यू अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करते, प्रोसीजर याद है आपको, पी के रिप्लेसमेंट में ए रखते, क्यू के रिप्लेसमेंट में बी रखते, तो इट विल बिकम a square plus b square is equal to 1, so that a square goes to right hand side, so it will become b square is equal to 1 minus a square, या तो इन टर्म्स ऑफ a बनाओ या इन टर्म्स ऑफ b, अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। टाइप फर्स्ट, 90% क्वेश्चन तो टाइप फर्स्ट ही बनता, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर, 3 में तो टाइप 1 ही बना, चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या बनता, ठीक है। अभी आ गया इन टर्म्स ऑफ बी, अब आपको पता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे z का वैल्यू, अब आ जाओ पीछे, और व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z, तो कैपिटल z है log z, कैपिटल x है log x, और कैपिटल y है log y, ठीक है। आप समझ में आया, आपने क्यों इंटीग्रेशन लिए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूट कर लिए कैपिटल लेटर के अंदर, तो उसका इंटीग्रेशन भी तो लेना पड़ेगा, कि लास्ट में जब अपन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो कैपिटल में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देवा है, पी और क्यू कैपिटल में देवा है, पूरा फंक्शन क्या है कैपिटल में है, तो उसका आंसर भी कैपिटल में आएगा, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन काय में देवा था, एक्चुअल क्वेश्चन स्मॉल में देवा है, तो उसको लास्ट में अपन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट, तो ये बन गया मेरा z, अब कैपिटल Z का वैल्यू क्या है, log z है, कैपिटल X का वैल्यू क्या है, log x है, कैपिटल Y का वैल्यू क्या है, log y है, और b का वैल्यू यहाँ से ले लेना, इन टर्म्स ऑफ b कर दे तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरह सब वैल्यू रख दो, ठीक है। ये तो केस 1 का टाइप का पता है आपको, b रिप्लेस बाय a, सॉरी ए, p रिप्लेस बाय a, q रिप्लेस बाय b, वो रख के सॉल्व करना, या तो इन टर्म्स ऑफ b बना या a बना, a के इक्वल में ही बना सकते हैं, अगर आप a के इक्वल में बनाएंगे तो यहाँ रखेंगे वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ ए बनाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, या तो इन टर्म्स ऑफ ए बनाओ या इन टर्म्स ऑफ बी, तो मैक्सिमम बुक में इन टर्म्स ऑफ बी बनता, तो इसलिए, और बाद में अपने लास्ट में सब्स्टिट्यूट रीसब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, कैपिटल Z का वैल्यू log Z, कैपिटल X का वैल्यू log X, कैपिटल Y का वैल्यू log Y, ठीक है फ्रेंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अबव स्टैंडर्ड फाइव, अभी तक जितने भी केस है सबके केस 1 ही बना, यानी फंक्शन ऑफ पी क्यू बना हमेशा, ठीक है ना। अब देखेंगे कौन सा केस बनता, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें केस थोड़ा अलग बनता, तो ये प्रॉब्लम इसलिए लिया मैंने, चेक करना फ्रेंड्स, इट इज जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेगा, इसी को सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये बन गया मेरा जेड स्क्वायर, और पी को लिख लो डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, ये अंदर चले जाएगा, z डेल z अपॉन डेल x का होल स्क्वायर, ठीक है, अंदर शिफ्ट हो गया,
ये भी इस तरह शिफ्ट हो गया, जेड डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म। तो हम रिड्यूस कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, जितना एडजस्टमेंट हो सकता है उतना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये अंदर शिफ्ट हो गया, ये अंदर शिफ्ट हुआ तो आपको सब्स्टिट्यूशन का याद आया। तो आप देखेंगे सिर्फ आपको सिर्फ जेड में कन्वर्ट हो रहा प्रॉब्लम, बाकी एक्स में और वाई में कन्वर्ट नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो जेड को हम लिखेंगे स्मॉल जेड डेल जेड इज इक्वल टू कैपिटल डेल जेड, ठीक है। और कहीं पर हो सकता है कि सर इसको नीचे लेके आ जाओ, नहीं आ सकता, प्लस का साइन है, ये तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में ही शिफ्ट होगा। इसके पहले के प्रॉब्लम में क्या हो गया था, मल्टीप्लीकेशन में थे सब, तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में आ गया था। अभी नहीं आ सकता डायरेक्ट डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है, किसका साइन है, प्लस का, इसलिए अपन इसको नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लो। अब z का इंटीग्रेशन क्या होता, जेड स्क्वायर बाई टू, स्मॉल लिखना, और ये कैपिटल z, ठीक है। अब आ गया, अब यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, अब आपने इसको स्मॉल z डेल z को क्या बोल दिया, कैपिटल डेल z बोल दी, कैपिटल डेल z। तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे देखो इसको, ये बन गया मेरा कैपिटल Z, नीचे आ गया स्मॉल x होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करना कौन सा टर्म कैपिटल है, हाँ, तो वही टर्म रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में कैपिटल है, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल Z अपॉन डेल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं कैपिटल, ये थोड़ी सब्स्टिट्यूट हुआ, जो टर्म सब्स्टिट्यूट होता उसी को हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले दिन ही बताया था मैं, डेल जेड बाय डेल एक्स वाई किसका वैल्यू है, इस डेल जेड बाय डेल एक्स बाय डेल जेड बाय डेल एक्स किसका वैल्यू है आपके पास, देखो इधर, तो ये हो गया मेरा p का वैल्यू है, इट विल बिकम p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो टर्म सब्स्टिट्यूट होगा वही कैपिटल लिखेंगे। अब ये कौन सा केस बन गया, इट इज अ टाइप्स ऑफ, इज अ टाइप्स ऑफ p q, कैपिटल लिखना यहाँ पे, p q x y इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब पी क्यू एक्स वाई इजिकल टू जीरो रहता तो क्या करते हम लोग, पी और एक्स को एक साइड में लेते, क्यू और वाई को एक साइड में, फिर कांस्टेंट से रिप्लेस करते। तो हमने क्या किया, इसको इधर लेके आ जाओ, देख लेना आपने सेकंड वीडियो जाके देखना, उसमें समझ में आ जाएगा आपके, सेकंड थर्ड वीडियो के अंदर है, इट इज अ टाइप्स ऑफ थ्री, है टाइप थ्री बना, देख लेना। अब यहाँ पे इधर आ जाएगा, क्यू उधर भेज दो, वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बना, वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, स्मॉल भी लिख सकते कैपिटल भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम। तो ये बन गया मेरा पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर होल। जैसे आपने सेपरेट करे, क्या किया हमने एक बार फिर से समझो, पी और एक्स को एक साइड ले ली, क्यू और वाई को एक साइड ले ली, इसको प्रोसीजर है इसका सॉल्व करने का, टाइप्स अगर फोर्थ थर्ड बना, पी क्यू एक्स वाई बना, अगर हम लोग क्या करते, पी और एक्स को एक साइड में लेते, क्यू और वाई को एक साइड में, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, केस थ्री है ये, टाइप थ्री है। अब इसको कांस्टेंट से इक्वेट कर लेते, तो मैं सब स्क्वायर दिख रहा था यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको के स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, के स्क्वायर। अब इसको भी मैंने वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अब प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम लोग, इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसको भी उधर शिफ्ट कर दो, या फिर क्यू के इक्वल में लाना, तो के स्क्वायर को इधर ले लो और क्यू स्क्वायर को उधर भेज दो, तरह, ठीक है। तो अगर थोड़ा स्पेस बना लेंगे अपन यहाँ पे अब ये हो जाएगा मेरा p इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो जाता, ऑलरेडी प्लस है ना ये, और ये माइनस ही रहेंगे, तो q का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लो, ये क्या बना, पी क्यू एक्स वाई बना, तो पी क्यू एक्स वाई में क्या करते, पी और एक्स को एक साइड लेते, क्यू और वाई को एक साइड लेते, दोनों को साइड में एक साइड लेके, एक साइड फंक्शन ऑफ पी और एक्स बनेगा, एक साइड फंक्शन ऑफ क्यू और वाई, फिर इसको कांस्टेंट से रिप्लेस करते, किससे रिप्लेस करते, कांस्टेंट से। तो यहाँ पे मैंने के स्क्वायर, अब आप बोलेंगे सर अभी तक के तो आपने के लिए, बेटा यहाँ पे सब स्क्वायर है ना, तो इसलिए हमने के स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, के स्क्वायर, ताकि वो फॉर्मूला बन जाए, क्या बन जाए, फॉर्मूला। तो आपको अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको पता है, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है इसका, डेल जेड पी डी एक्स क्यू डी वाई, ठीक है ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना, यहाँ पे भी आ जाएगा डेल जेड का, पी का वैल्यू क्या है आपके पास अवेलेबल, देख लो, पी का वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर,
और क्यू का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो रख दो वैल्यू, दोनों साइड इंटीग्रेशन भी ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स, क्यू का वैल्यू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी वाई। अब आपको रेडीमेड फॉर्मूला है इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन का 11th-12th का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब आप ए की जगह यहाँ पे देख लेंगे ये आ गया, तो किस तरह कन्वर्ट होगा प्रॉब्लम देखना, एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे लेंदी फॉर्मूला है ये 11th-12th का, ठीक है, ये भी सेम ही फॉर्मूला है, बस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, प्लस एक्स बाई टू रूट ऑफ, यहाँ पे अप्लाई करो, नॉट एक्स बाई टू, इट इज वाई बाई टू, वाई है ना क्वेश्चन, तो वाई बाई टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बाकी सेम प्रोसीजर है, के स्क्वायर बाई टू फिर इंटू लॉग ऑफ वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर तो जहां जहां एक्स है वहां वाई कर देना आपने, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला मैंने लिखा दिया आपको ताकि प्रॉब्लम ना जाए, ये रेडीमेड फॉर्मूला, ये प्लस का फॉर्मूला है और ये माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड, दिस इज योर फाइनल आंसर।